खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी विद सैयद अनवर। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अनवर। आपका अपना प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं मेरी की होस्ट रिहा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ और यकीनन हमारे देखने, चाहने और सुनने वाले भी ठीक हैं। हम एक बिग पर्सनैलिटी को आज लेके आए हैं अपने प्रोग्राम में। सियासी रहनुमा हैं, इस वक्त वो सियासी अमूर के ज़िले सदर हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा इसलिए कि आप अंदाज़ा करने की कोशिश करें। उनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। उनके भाई MNA MPA रह चुके हैं, एक भाई सदर रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा के। तो यकीनन रिहा इकबाल, आप तो उस नाम को जज कर गई होंगी। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं आमिर महमूद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आज बहुत उनकी खूबसूरत हम गुफ्तगू सुनेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। जी चीमा साहब, हम आपको कहते हैं खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, मुझे आपने यहाँ बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, शुक्रिया। एक और शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं कौन है वो? जी बिल्कुल, हमारे दरमियान मौजूद हैं जुल्फ़कार हाशमी। जुल्फ़कार हाशमी सहाफ़त की दुनिया का एक दरख्शिंदा सितारा है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आज हमने उन्हें बुलाया है तज्ज़िये के लिए कि वो आज की सूरत हाल के हवाले से अपना तज्ज़िया भी हमें देंगे। तो जुल्फ़कार हाशमी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी, एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और वो है बिग बॉस, बिग न्यूज़ के रूह रवां हैं, बिग न्यूज़ चैनल के। हमारे सामने मौजूद हैं सर सैफ खान, उन्हें भी कहते हैं खुशामदीद। हमारे साथ हकीम फिल्म डायरेक्टर और चाचा हमारे साथ मौजूद है। जी, चाचा जट। और चाचा जट रिहा इतनी गुदगुदी करता है ना, कसम से अब प्रोग्राम के दरमियान में आपने हंसना नहीं है, इसलिए कि इन्होंने हंसने पे मजबूर कर देना। और हमारे दरमियान मौजूद है आसिम अली काका, मारूफ सिंगर। जी बिल्कुल, इनसे हम हमदिया कलाम सुनेंगे, इनसे नातिया कलाम सुनेंगे और हमें ये यकीनन एक रूहानी माहौल देखने में मिलेगा। जी बिल्कुल, चलते हैं आसिम अली काका की तरफ। अल्लाहू 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 ला इलाहा शान 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 ला इलाहा ओ ला इलाहा शान 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 ला इलाहा शान 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 लाएला तेरी शान है वादम राज़े हक भी कहीं पर आया 400 राज़े हक कहीं पर आया 4 हो ला शरीका लहो ला शरीका माल के मुल्क तू अल्लाहू 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 ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीन जब ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब था, चाँद सूरज न थे, ये जहाँ जब था, चाँद सूरज ओ कुछ न था पर यहाँ, कुछ न था पर यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
इलाहा, शान 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 ला इलाहा, तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान है वादा ला इलाहा, तेरी शान है वादा। राज़े हक भी कहीं पर आया चार सो, राज़े हक कहीं पर आया चार, ओ लाशरी का लहू, लाशरी का लहू मालिक मुल्क, अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न जमन मरन तू रब है बरी साडा, खांदा पींदा ना गैर कलाम करदा, देंदा रोज़ी ते रखदा नहीं रोज़े, ना नमाज पेशी सुबह शाम पढ़दा, करे रात नू बह के एक वजीफा, जुल जलाल वल इकराम पढ़दा, कसम रब दी रब साडा पीर भाई, आले नबी ते दरूद सलाम पढ़दा। और ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न और चांद सूरज न थे, ये जहाँ जब न था, चांद सूरज थे ये जहाँ जब न, राज़े हक भी कहीं पर आया जब न था, राज़े हक कहीं पर आया जब न, ओ कुछ न था पर यहाँ कुछ न था मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह। चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मेहमान की तरफ। चीमा साहब क्या हाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, देखने चाहने और सुनने वाले जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह से आप बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हाजी जावेद इकबाल चीमा साहब आपके बड़े भाई, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। शमस नवीद चीमा डिस्ट्रिक्ट बार के सदर भी रहे हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं। ये सारा बैकग्राउंड मजहबी घराना। तो आप जो जमात इस्लामी में आए हैं सर, तो क्यों आपने जमात इस्लामी को प्लेटफार्म को ही इस्तेमाल किया या उसी को चूज़ किया? इसकी वजह क्या वही विरासती निज़ाम तो नहीं? बहुत शुक्रिया जी, ये विरासती निज़ाम नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी में मेरे भाई, मेरे बाकी दीगर अजीज़ व कारब को मैंने देखा। भाई साहब MNA भी रहे, MPA भी रहे, यहाँ पे डिप्टी मेयर भी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़िंदगी में मैंने देखा कि करप्शन में कहीं भी 1 रुपये का भी जिक्र नहीं आया। और उन्हीं की तरबियत से मैंने नौकरी की और मैं तहसीलदार भी रहा और मैं AC भी रहा। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उस तरबियत की वजह से, जो कि जमात इस्लामी के अंदर रहते हुए लोगों ने मेरी तरबियत की, तो मुझे फिर और रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त माशरे में कितनी बेराह रवी है, कितना निज़ाम ख़राब है, इंसाफ कहीं मिल नहीं रहा। और ये लोग जो हैं, इनके घरों में भी, मैं अभी 5 मिनट पहले ख़बरें देख रहा था कि सुतलज में सैलाब आया है और उसके मंडी उस्मान वाले में अल खिदमत फाउंडेशन ने अपना सारा निज़ाम उधर सेटल किया है और वो इस वक्त जा रहे हैं और कोई हुकूमती अमला वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? ये वही जमात इस्लामी के तरबियत याफ्ता वॉलंटियर्स हैं, और जिन बेचारों ने रोटी भी अपने
खाने से खानी है, अपने खाते से खानी है और ये लोगों की खिदमत करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर जब मैं करीब से मैंने देखा तो फिर मैं रिटायर हुआ तो मैंने फिर सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन नहीं की, तो मैं क्यों करप्शन वाले निज़ाम का साथ दूं। यकीन करें मुझे बहुत लोगों ने ये जो मौजूदा निज़ाम में पार्टियां हैं उनकी तरफ आने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे साफ कहा कि भाई मैं तो एक मिशन लेके आया हूँ, मैं तो इस ज़मीन पे ऐसा निज़ाम चाहता हूँ जिसमें किसी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें किसी बंदे को ये ना ज़रूरत पड़े कि कोई नंबरदार साहब दफ्तर में और टैक्स के दफ्तर में उनको ज़रूरत महसूस होगी सिफारिश की। बिल्कुल ऐसा निज़ाम आए जिसमें कोई करप्शन ना हो, जिसमें कोई किसी को सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। हम तो ऐसे निज़ाम के को लेकर आना चाहते हैं, इसलिए मैंने जमात इस्लामी को चुना। अच्छा शाह साहब, हर एक जो सी सियासी टीम अपना एक नारा लेकर उतरती है मैदान में, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी जी बिल्कुल सर, मैं भी ये पूछना चाह रहा था। रिहा ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यहाँ पे कभी जाग पंजाबी जाग, कभी जाग सिंधी जाग, कभी रोटी कपड़ा और मकान, यानी अट्रैक्शन दी जाती है लोगों को, कभी तब्दीली आ रही है, सुनामी आ रहा है etc। तो सर जमात इस्लामी के पास ऐसा क्या विजन है, ऐसा क्या नारा है कि लोग उसकी तरफ राग़िब हों और आने वाले इलेक्शन में वो कामयाबी की तरफ जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ना आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूँ कि आपने कराची में, मैंने KPKP तो की मिसाल तो आपको दी, सिराजुल हक साहब की। मैं अभी बाकी जो गुज़र चुके हमारे मेयर कराची के उनका ज़िक्र नहीं करता। नेमतुल्लाह खान साहब हैं, अफ़गानी साहब थे और अब हाफ़िज़ नईम साहब हैं जिनको करप्शन के ज़रिए रोका गया, वरना वो तो मेयर थे। और आप देखें कि वो हुकूमत ना होने के बावजूद लोगों के काम आ रहे हैं। इस तरह नहीं कि वो किसी दफ्तर में जाएं और काम करवाएं, उनके खौफ से ही दफ्तरों में लोग जो हैं वो सही काम करते हैं। खौफ इस तरह का कि इन लोगों ने उनको उनकी करप्शन को नंगा कर देना है। मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ कि हमारे जो गवादर के मेयर हैं, जो मकरान के मेयर हैं हदायतुर रहमान, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, तो जो मुलाजमतें पहले थी, जो अखराजात पहले थे आज भी वही हैं। और मेरे आने से पहले यहाँ पे 23 लाख था बजट में मौजूद ख़जाने में, और इन 3 महीनों में 1 करोड़ 23 लाख हो गया। वो पैसा कहाँ से आ गया? मैंने तो कहीं से नहीं दिया, उन्हीं अदारों से, उन्हीं टैक्सेस से उसमें इजाफा हुआ। तो पहले मैंने पूछा पहले ये क्यों कम था? उन्होंने बताया कि ये POL पेट्रोल के खाते में पी जाते थे सारा खर्च, जहाँ पे बाकी तनख्वाहें वही हैं, आज भी वही हैं, पहले भी वही थी, अखराजात भी वही थे। लेकिन उनके आने के बाद वहाँ पे सफाई भी बेहतर हो गई और आमदन भी बढ़ गई। ये है निज़ाम जिससे हमारे ख़जानों को कोई कमी नहीं है। हमारी करप्शन की वजह से, हमारी हुकूमतों की करप्शन की वजह से हमारे ख़जाने खाली हैं, वरना पाकिस्तान तो बहुत रिच है, बहुत अमीर मुल्क है, बशर्ते कि इसको कोई अमीर होने दे। सर आम आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, आम आदमी 2 तरफ के तबके हैं। पहले 3 थे तबके, अब 2 रह गए हैं। 3 नहीं, पहले 4 थे। एक था अमीर तबका, एक था दरमियाना तबका जो ज़रा औसतन ऊपर था, एक दरमियाना तबका जो औसतन ज़रा नीचे था, और एक गरीब तबका। अब 2 ही रह गए, एक गरीब तबका, एक अमीर तबका। वजह क्या है? जब मैं पेट्रोल डलवाने जाता हूँ या कोई गरीब आदमी जाता है तो वो अमीर बंदे के पेट्रोल पंप पे जाता है, उसके तो टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं और उसकी फ़ीस भी बढ़ रही है, और हुकूमत को भी उसी से फ़ायदा हो रहा है, और गरीब आवाम जो है उसके पेट्रोल मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने की सख्त कम होती जा रही है। चूँकि अमीर की दुकान से गरीब ने चीज़ ख़रीदनी है, उसका सौदा महंगा बिक रहा है, वो महंगा ला रहा है तो उसका महंगा बिक रहा है, पहले से भी महंगा बिक रहा है। जो उसके पास स्टॉक मौजूद था वो तो उसके बारे नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी फैक्ट्री में जो बना है वो महंगा बिकेगा। अब
फ़र्क किसको पड़ रहा है? वो एक को जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब तबका है, जिसने मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना है और उसके लिए भी पेट्रोल नहीं। आपको कहीं गाड़ियों में कमी नज़र आई? कहीं किसी ने गाड़ियां बंद की? आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत ज़्यादा तेल खाने वाली गाड़ियां आपको सड़कों पे दौड़ती हुई नज़र आएंगी। इसलिए, बल्कि नई नई गाड़ियां, इसलिए कि वो जो अमीर तबका है उसके पास और पैसा आया गरीब की जेब से निकल के, और वो और अमीर हो गया। गरीब बेचारा तो फिर अब बिजली के रोने रोता है, वो गैस के रोने रोता है। ना गैस है ना बिजली है, और बिल जो है वो आसमान को छू रहे। सर, गुज़श्ता 76 साल से गरीब आदमी के साथ तो यही हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये 90 के बाद एक और सैलाब आया कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ी, उनके स्केल बढ़े और वो बहुत ऊपर की तरफ चले गए। आज वो बहुत ऊपर ना भी कहें, लेकिन एक बाइज़्ज़त माशरे में जी रहे हैं। लेकिन मज़दूर आदमी के साथ जुल्म अजीम हुआ। पहले एक तनख्वाहदार आदमी एक आम रेडी वाले की तरफ हसरत से देखता था कि हमारी तनख्वाह 10 तारीख को ख़त्म हो जाती है और कल चलना शुरू हो जाता है, लेकिन इनकी जेब में पैसे ख़त्म नहीं होते। हुआ ये है कि एक तो गरीब के रास्ते अमीरों ने इस तरह से बंद किए कि जिस खड्डे को 100 मज़दूर गड़ा डालते थे, वहाँ पे एक मशीन आ गई और वो एक बंदे के पास पैसा ट्रांसफ़र हुआ और वो 100 बंदे बेरोज़गार हो गए। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए उनकी गवर्नमेंट ने हमेशा ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत होती है, हमेशा उन्हें प्रमोट किया है, लेकिन ना तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई, ना यहाँ अफरादी कुव्वत को बाहर भेजा गया, ना ही अगर किसी शोबे पे पाबंदी लगी है तो उन्हें मुतबादिल रास्ते दिए गए। ये सिलसिला तो चल रहा है। पूछना ये चाहूँगा कि जमात इस्लामी का क्या विजन है? ऐसा क्या आप इस पब्लिक को देना चाह रहे हैं? गरीबों के, वो किसी ने कहा था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये अवाम तो सिर्फ किसी मसीहा के इंतज़ार में है। तो जमात इस्लामी ऐसा क्या विजन दे रही है कि आम गरीब आदमी की उम्मीद जाग उठे? बहुत अच्छा है जी, आपके सारे सवाल ही बहुत अच्छे हैं। जापान जब तबाह हुआ ना, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या करेंगे इसको बहाल करने के लिए? तो उन्होंने कहा जी कि हम आवाम को रोज़गार देंगे, हम तालीम देंगे, इंसाफ देंगे। उन्होंने कहा अच्छा, इसमें से कोई एक चीज़ कम करनी पड़े तो क्या कम करेंगे? उन्होंने कहा जी कि हम तालीम और इंसाफ देंगे। उसने कहा इन दो में से भी जब कोई आपको चीज़ कम करनी पड़े तो आप क्या कम करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ इंसाफ जो है ना उसको कायम रखूँगा, तो उसको नहीं ख़त्म होने दूँगा। अगर किसी मुल्क में इंसाफ होगा तो ना लोगों के लिए रोज़गार कम होगा, ना लोगों के लिए हुनर कम होगा। इन लोगों को हुनर भी मिलेगा, इंसाफ मिलेगा तो हुनर मिलेगा, और इंसाफ मिलेगा तो रोज़गार मिलेगा। ना इंसाफ़ी है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। मेरा अगर बस चलता है और मैं अप्रोच वाला हूँ तो मैं बड़े ओहदे पर बैठ जाऊँगा, अगर मेरा बस नहीं चलता तो मैं कोने में बैठूँगा। तो आपने जो बात की ना सरकारी मुलाजम वाली और रेडी वाली, इस वक्त तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रेडी वाला तो बैठा हुआ है कि मैंने ये आम लेकर बैठा हूँ, 2 दिन बाद ये ख़राब हो जाएंगे, तो ख़रीदार भी नहीं आ रहा। इसलिए कि उसका ख़रीदार जो है रेडी वाले का, वो एक तो बड़े मॉल में चला गया और दरमियाना तबके ने उससे चीज़ ख़रीदनी थी, और वो अब क्या ख़रीदेगा? उसने खाली रेडी लेके शाम को घर चला जाता है। उसी तरह जो सुबह लेकर आया था थोड़ा सा बिका, पता नहीं उसके रोटी पकाने के लिए भी कुछ है कि नहीं। लेकिन सरकारी मुलाजम वाली जो बात है ना, वो जो छोटा अमला है उसकी तनख्वाह है थोड़ी, जो बड़े अफसर हैं उनकी तनख्वाह है बहुत ज़्यादा। ये दरमियान इंसाफ नहीं है। अगर एक पटवारी है रिश्वत ना ले तो उसका गुजारा नहीं है, एक सिपाही है वो रिश्वत ना ले तो उसका गुजारा नहीं है। ये रिश्वत के रास्ते खुद खोले गए हैं। मैं चूँकि तहसीलदार भी रहा हूँ, एसी भी रहा हूँ, मुझे पता है उस पटवारी की मजबूरी कि जो 28,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है और उसको डीसी साहब या एसी साहब या तहसीलदार साहब कहते हैं आपने अगले 2 घंटों में ऑफिस पहुँचना है, वो कैसे पहुँचे अगर वो
अपना मोटरसाइकिल या टैक्सी ना ले और वो 2 घंटों में वहाँ पहुँचे, उसके 50 मील दूर से, 60 मील दूर से। ये निज़ाम की खराबी है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा? ये चीज़ें तो रोज़े रोशन की तरह या हैं, हर तरफ यही कुछ नज़र आ रहा है। और बाज़ औक़ात तो उन लोगों को जो सरकारी मुलाजिम हैं ऐसे ऐसे बर्डन डाल दिए जाते हैं, पार्टीज डाल दी जाती हैं, उनके ज़िम्मे कुछ काम लगा दिए जाते हैं जो उन्हें अपनी पॉकेट से करने होते हैं। लेकिन क्या हम अल राशि वल मुर्तशी को भूल चुके हैं? आखिर इस निज़ाम को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। शुक्रिया जी। ये निज़ाम की दुरुस्ती सिर्फ़ इस तरह हो सकती है कि लोगों की तरबियत की जाए और लोगों को बताया जाए कि ये बग़ैर रिश्वत के और इंसाफ के साथ अगर सब की, आप ये देखें ना कि अगर निज़ाम ठीक हो, इंसाफ हो, तो मुझे दूध ठीक मिलेगा, मुझे पानी वाला दूध या वो केमिकल वाला दूध नहीं मिलेगा, और मैं मोटरसाइकिल को पंक्चर ठीक तरह लगाऊंगा, ना कि मैं ऐसे ही लगा के पैसे 2 पंक्चरों के ले लूं। और मैं जब पंक्चर लगा के घर जाता हूं तो मुझे सब्ज़ी वाला जो है ना वो गंदी सब्ज़ी मुख्तलिफ़ शक्ल में पॉलिश करके नहीं दे देगा। और जब सब्ज़ी वाला घर जाएगा तो उसको रास्ते में से जब उसने कोई सौदा लेना है, मिर्चें लेनी है, धनिया लेना है मुख्तलिफ, तो उनको मिक्सचर वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये निज़ाम पूरे का पूरा यकदम ठीक हो सकता है अगर इंसाफ हो। आप देखें, अगर मेरी अदालत में इंसाफ हो और कोई कत्ल हो जाता है और उसके बदले में जो मुल्ज़म है उसको सही तरह सज़ा मिल जाती है तो वो कत्ल रुक जाएगा, वरना ख़ानदानों के ख़ानदान कत्ल होंगे। अगर एक बंदा किसी को तंग कर रहा है या एक बंदा रिश्वत मांग रहा है, जज या अदालत उसको इंसाफ देगी तो उसको वो जेल में जाएगा, तो आइंदा दूसरे लोग जो हैं वो हरकत करने से बाज रहेंगे। आज तो मंडियां लगी हुई हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये हुकूमत लाने के लिए इंसाफ के साथ सही इलेक्शन होने चाहिए और लोगों को भी आंखें खोल के शऊर के साथ ऐसे लोगों को लेकर आना चाहिए जो उनके हमदर्द हों, जैसे जमात इस्लामी ने अल खिदमत बनाई है और वो काम कर रहे हैं, उसको लोग पैसे भी देने को तैयार हैं, उसके साथ वॉलंटियर काम भी करने को तैयार हैं। और जब वोट कहते थे तो वो पीछे रह जाते थे, लेकिन इस दफ़ा अच्छा सर, ऐसा है कि अल खिदमत के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले मेरे हकीम साहब बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पे बहुत परेशानी है। ज़रा उनका मसला सुन लें। आप सब के मसाइल हल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ने तो इंसाफ का उस वक़्त ही ऐलान कर दिया था जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, और खुलफाए राशिदीन हमारे सामने हैं, उनका दौरे हुकूमत। जी, जब से हकीम साहब आए मुझसे उधार पैसे मांगे जा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। हकीम साहब बताएं। कोई बकरा विथल मोया, मसला बिजली दा नहीं मेरे तू हल होया। मेरा आया बिजली दा बिल, मैं ता अंदरों गया हिल, मैं ते अंदरों गया हिल, मैं ते अंदरों गया हिल। रुपये पूरे 30,000 मैनू सारे कहंदे मेरे यार, ना कोई मैनू देवे उधार। मेरा बिजली दा आया बिल, कदी कमन ओनू मिल, कदी कमन एनू मिल, मैं किनू किनू मिल। मेरा बिजली दा आया बिल, मैं रोया ज़ार रुपये पूरे 30,000 मैनू कोई ना देवे उधार। मेरा आया बिजली दा बिल, मेरा आया बिजली दा बिल, मेरा अंदरों गया दिल हिल। सर मिल गया। क्या मिल गया भाई? मिल गया। क्या मिल गया? अपनी फिल्म का हीरो मिल गया। अच्छा जी, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हाँ भाई जी, मान एक गाल दस्या है, ये फिल्म का हीरो है ते फिल्म का नाम कबर दा अज़ाब रखना है। अरे मिल गया, मुझे फिल्म का नाम भी मिल गया। वाह, अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल हूबहू यही है वो हीरो, कबर दा अज़ाब। यस, बात तो ठीक है, लेकिन बात ये है चीमा साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे माशाल्लाह बुखारी साहब बैठे हुए हैं यार, कोई थोड़ी सी इमदाद करके मेरा बिल जमा करवा दो यार। एक तो मेरे कॉल आ गई सर, इमदाद होगी ना, फिल्म बनेगी, आपकी बात हो जाएगी ना। सर गिरजा क्या हो गया? हाँ जी, ठीक है, बकवास तू ना कर, तू चोर, तू झूठा, तू मेरे
अच्छा चाचा जी, अच्छा सॉरी मैं ठीक है जी चाचा जी खड़िए तो जनाब अल्लाह का बड़ा करम है जी। मैं तुहानू बाद च गल करना था, मैं इत्थे प्रोग्राम बैठा है मेरे भाई साहब। अच्छा गल है ना जी कि मैं हुण देखो 4 बच्चे निके ने, मैं ना हुण पुछदा भी कित्थों लवां मैं उन्होंने भी किया, बच्चे ने भी किया, चीमा साहब को आया, मैं क्या थोड़ी मेरी इमदाद करो, मैं बिल जमा करा रहा मेरी। एक मिनट जरा सर इमदाद आपकी तार कटी गई है, मैं लवा रहा चीमा साहब बैठे, मैं लवा रहा ठहर। हाँ जी देखिए सर आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दें, हम आपकी फिल्म बनाएंगे जी जी, और आप हमारी फिल्म में हीरो हैं। ओहो डायरेक्टर साहब फिल्म भी बन जाएगी, वो जट साहब को क्या हो, उन्हें तो देखें, ये कोई और मसला ना रिहा खड़ा हो जाएगा। जट साहब, जट साहब क्या हो गया आपको? आप तो सो रहे हैं? सब सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ। ये तो सारा मुल्क सो रहा है। बाकी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर बंदा सो रहा है, वो भी सो रहा है, तुम भी सो रहे हो, ये भी सो रहा है, क्यों ना हम भी सो जाएं। यहाँ पे सब सो जाएं तो अच्छा है, इसलिए कि बेदार तो वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी कौमों की फिक्र होती है, जिन्हें अपने असलाफ की फिक्र होती है, जिन्हें अपने हीरोज़ की फिक्र होती है, जिनका कोई कल्चर होता है, जिनका कोई मज़हब होता है। हमने तो इस्लाम को भी सिर्फ बदनाम किया है। बतौर मुसलमान हमारा करैक्टर क्या है? यूरोपियन हम पे हंसते हैं, यहूद और नसारा हम पे हंसते हैं, उनका हक बनता है कि वो हंसें, इसलिए कि वो जो कहते हैं उस पर अमल तो करते हैं। हमें जागना पड़ेगा, बिल्कुल जागना पड़ेगा। और आपने खूबसूरत बात की और मैं समझता हूँ कि हमारी आंखें खोल दी। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की कि कौम सो रही है और जब उठती है बगैर जागे हुए वो जाकर वैसे ही लोगों को जाकर दोबारा वोट दे देती है, ये सोचे समझे बगैर कि जब तक इस मुल्क में एक अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। और मैं आपको बात बताऊं, इस्लामी पाकिस्तान ही खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। यहाँ पे हल सिर्फ जमात इस्लामी है इस वक्त। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी हल है। आपकी गुफ्तगू तमाम दोस्तों ने सुनी है। और नाजरीन व सामाइन, हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और एक नाम है, सदर हैं यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के जुल्फ़कार हाशमी साहब, खूबसूरत तज्ज़िया करते हैं। उनसे जानते हैं कि सर आज की सूरत हाल के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, और आपने आज आमिर महमूद चीमा साहब को बुलाकर और उनके साथ हमारी एक बैठक और एक गुफ्तगू उनकी हमने सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। आज के हालात को अगर हम जायज़ा लें तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये दुआ करें, आज जिस नहज के ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है, जो हालात हैं, महंगाई के हैं, बेरोज़गारी के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, ये दुआ करें हम चीमा साहब, हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दाम करे। चीमा साहब ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत, बड़ी मुदल्लिल किस्म की गुफ्तगू की है कि मुल्क ये उसी वक्त ही अपनी तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है जब इसमें इंसाफ मिले लोग, और इंसाफ के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंसाफ होगा तो हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मौजूद है, और करप्शन ख़त्म होगी, लूट मार ख़त्म होगी, अल्लाह से डरने वाले लोग जो हैं वो इस मुल्क के बागडोर संभालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है जी ये पीछे नहीं रह सकता। लेकिन एक और चीज़ भी जो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो मैं ये बात समझा हूँ कि हमारे आज तक जो भी हुक्मरान आए, जितने भी हुक्मरान आए, उसमें ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसे लगता है कि ये हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैकडोर जो है कोई और चला रहा होता है।
हमने हमेशा ही गुलामी, हमारे हुक्मरानों ने गुलामी को जो है ना पान चढ़ाया। हम जो बैरूनी ताकतें हैं उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके मफादात के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि हमारे पुश्तीबान हमें चला रहे हैं, हम बज़ाहिर खुद से कुछ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। और जब हमारे हुक्मरान, जो कौम उनको लेकर आती है, जो उनको वोट के ज़रिए लेकर आती है, अगर वो हुक्मरान अपने मुल्क की खातर, अपने अवाम की खातर अगर वो काम करें और डिक्टेशन ना लें किसी की, तो मैं नहीं समझता ये मुल्क दिन दुगनी औलाद चुगनी जो है वो तरक्की कर सकती। और लोगों ने, मैं यहाँ पे ये बात करना जो है ना ज़रूरी समझता हूँ, अवाम ने अब तमाम सियासी जमातों को आज़मा लिया और मेरा भी यही मशवरा है कि अब जो है ना जमात इस्लामी को मौका दिया जाए, ताकि बहैसियत मुसलमान जिस बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस मुतासिर के लिए, जिस नाम पे ये पाकिस्तान बना है, हमें अपने मुल्क में जो निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश करनी चाहिए। और ये जमात इस्लामी है जो बिला खौफ व खतर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश कर रही है, और अब आवाम को चाहिए कि इसको ज़रूर पाएँ और उनको वोट देकर कामयाब। जी, आपने सुना जुल्फ़कार हाशमी साहब का कहना। हज़रत अली ने कहा था कि कुफ्र का माशरा कायम रह सकता है, जुल्म का नहीं, और जुल्म का मुतज़ाद अदल है। जब अदल कायम किया जाएगा तो यकीनन ये माशरा कायम होगा। और आमिर महमूद चीमा साहब कुछ इस तरह से कह रहे थे जो मुझे समझ आई है कि अगरचे बुत जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गंदगी हो, हमारे इर्द गिर्द जिस कदर भी ताफुन हो, हमें अपना किरदार अदा करना है। जी, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गंदगी होगी उसे हमने खुद साफ़ करना है। इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमें सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त भी अता करेंगे। और मेरे कॉमेडियन इस वक्त बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता, बहुत देर से आप लोग बोर हो रहे हैं। चलते हैं जनाब जट साहिब, हकीम साहिब और डायरेक्टर साहिब की तरफ। जी सर। जी, मैं चीमा साहब की बात सुनकर बहुत मुझे मुतसर हुआ हूँ कि देखें, अंग्रेज ने कहा था कि पाकिस्तान इतनी गोश्त पैदा कि पाकिस्तान सोने की चीज है। अनफॉर्चुनेटली ये किन लोगों के हाथ चढ़ गया है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, 40 साल से तो मैं भी यही देख रहा हूँ, पीपल पार्टी, नून लीग, पीपल पार्टी, नून लीग, वो खुदारा जमात इस्लामी को भी चांस देकर देखें ना, अब तरीके इंसाफ को भी आप। ओ भाई, मेरे बात ये है कि लोग जमात इस्लामी को उसी तरह से पसंद करते हैं जिस तरह हम इस्लाम को पसंद करते हैं। उनका कहना है कि मुआशरे के लिए इंसाफ के तराजू को थामना पड़ेगा, और अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझकर उस पर अमल शुरू कर देते हैं तो हमें 1400 साल पहले पाकिस्तान का दस्तूर कुरान की शक्ल में मिल चुका है। हमें सिर्फ उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल भी ज़रूर रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अपने मेज़बान सैयद अनवर और रिहा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना।
के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में। गर ना होता, गर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। है नूर तेरा, तेरा है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली शहर में। गर ना होता, गर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली,